अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे। और ये व्लॉग मैं रात से बना रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस, और ये है JD फार्म हाउस मेमन गोड की साइड पे है। तो ये क्लब की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। बच्चे क्लब जाते हैं कराटे सीखने, तो उस साइड से हम लोग जा रहे हैं। सब फैमिलीज़ भी जा रही हैं, सब जा रहे हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे, और एक कोच है, 2-3 गाड़ियां हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था, सब मिल के जा रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये हम लोग पहुंच गए थे, ये रात का टाइम है। वहाँ पे सब गेम्स हो रहे थे, खाना खाया गया। 2 बजे तक हम लोगों ने खाना खाया। फिर वहाँ पे गानों का प्रोग्राम चला, सब मस्ती कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, गपशप लगा रहे थे। फिर बारबेक्यू का प्रोग्राम था, 4 बजे से वो स्टार्ट हुआ और सुबह तक वो चला। अभी ये सुबह का टाइम हो गया था। पूरी रात हम लोग कोई भी नहीं सोए, और ये फार्म हाउस की पूरी वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये पूरा फार्म हाउस है, ये बहुत बड़ा था। इसमें स्विमिंग पूल बच्चों के लिए अलग बने हुए थे। और ये सुबह का नाश्ता है, बारबेक्यू, शहद, ये सारी चाय थी कोयले वाली, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी हुई है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें, बहुत ज़्यादा। फिर हम सब ने नाश्ता किया, और नाश्ता करके इतना सब थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे कि फिर हम लोग ये घर की तरफ रवाना हुए। ये सुबह का टाइम था, अब सब थकन से चूर घर की तरफ रवाना हो गए। फिर जैसे ही घर पहुँचे हम, सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक सब सो गए। फिर तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये सुबह का टाइम है। और फिर हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक घर पहुँच गए। फिर नींद की, और 11 साढ़े 11 बजे तक उठ गए। तो देखा मौसम बहुत अच्छा खुशगवार हो रहा है, बूंदाबांदी स्टार्ट थी। मैंने कहा चलो हलीम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, और 3 से 4 वो मैंने काट के ऑयल में डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने सारी दालें, गंदम, सारी चीज़ों को उबाल लिया था। यहाँ पे भी मैंने, इनकी क्वांटिटी 2 किलो तक है। और यहाँ पे मेरे पास 2 किलो गोश्त था, वो भी मैंने अलग से उबाल लिया था। मैंने सारी चीज़ें अलग अलग ऐसे उबाली। मैंने कहा फिर इनको मिक्स करूँगी तो थोड़ा सही हो जाएगा। और यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गए थे, तो आधे मैंने निकाल लिए थे, और मैंने हलीम मसाला मिक्स कर दिया था। अच्छा, इस सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हल्दी थोड़ी सी ऐड की थी, हलीम मसाला ऐड किया था, रेड चिली पाउडर ऐड किया था। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो दालें और सारी चीज़ें उबाली थी, उनको मैंने मोटा दरदरा सा जूसर में पीस लिया था। गोश्त को भी और सारी दालों को भी सारा पीस लिया था। फिर ये मैं प्याज जो मैंने रेड किए हैं उसमें, इसमें सारा ऐड करूँगी। और ये सारा डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसमें मैं मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी। इसे आधा ऑयल मैंने कम किया था। फिर आखिर में फिर इसको मैं तड़का लगाऊँगी, तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता चम्मच इसमें हिलाती जाऊँगी। इसलिए मैंने मोटा मोटा इसको किया था, तो इसको गोटा भी लगाना है ये सारा। तो इसी तरह ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और ये देखें, ये मुसलसल चम्मच हिलाने से ये कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने अलग से ऑयल लिया है, हल्दी थोड़ी सी ऐड की है। इसको इसके ऊपर मैं डाल लूँगी तड़का लगाने के लिए।
ऑयल इसमें मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ पे मैंने अलग से हरी मिर्ची, नींबू, चाट मसाला, सारी चीज़ें मैंने अलग से रख दी थी। हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोग भी ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बना है। आप लोग भी बनाएं, टेस्ट करें और दुआओं में याद रखें। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।